लोकतंत्र का महापर्व 17 नवंबर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसमें वोटिंग जो है सुबह 7 बजे शुरू हुई, अभी 6 बजे वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे सुखद पल जो इसका रहा वो रहा कि मतदान का प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। आप देखेंगे कि 5 बजे तक ही पूरे प्रदेश में 71% मतदान हो चुका था। तो जो मतदान बढ़ा है वो, जैसे मैं आपको सुबह से कहते आया हूं कि एक तरीके से ये शायद जनता का आक्रोश था जिसे निकालने के लिए वो मतदान केंद्र तक पहुंची है। मैं यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार साथी मौजूद हैं जिन्होंने सुबह से अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर जो है वो कवरेज किया है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से वो इस मतदान को देखते हैं। मतदान प्रतिशत बहुत बड़ा है, एकदम से आप देखेंगे कि रुझान पब्लिक का जो है, पब्लिक निकल के आई है, पब्लिक ने वोट दिया है। मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी चुनाव में मतदान का प्रतिशत 5 बजे तक ही 71 रहा हो। मुझे लगता है 76-77% तक जाएगा। अभी आंकड़े आए नहीं हैं। क्या लगता है, क्या कारण रहा इसका? देखिए, जिस तरह से जब से मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई थी और उनकी तारीखों की घोषणा हुई थी कि 17 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उसके बाद लगातार हम जब फील्ड में जा रहे थे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे थे, तो ये समझ में आ रहा था कि जो वोटर है वो पूरी तरह से साइलेंट है। लेकिन उस वोटर की जो खामोशी है, आज वो खामोशी टूटी है। सुबह की बात की जाए तो जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है तो सबसे पहले वो बुजुर्ग मतदाता पोलिंग सेंटर तक पहुंचे, उन्होंने मत का उपयोग किया, जो अक्सर बुजुर्ग मतदाता निकलते नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि जो शहरी क्षेत्र के मतदाता है वो काफ़ी संख्या में कम निकले हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए ग्वालियर जिले की जो ग्रामीण विधानसभा है, वहाँ 70.70 तक मतदान का प्रतिशत पहुँचा है, यानी कि ये बड़ी बात है। अगर बात की जाए तो ग्वालियर जिले में 5 बजे तक के जो रुझान सामने आए थे उसमें 61.19% मतदान हुआ है। और अभी जो 6 बजे के बाद मतदान का प्रतिशत और आएगा, चूंकि अभी भी कई ऐसे पोलिंग सेंटर हैं जहां मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और ये परसेंटेज लगभग 7 बजे के आसपास निकल कर आएगा, क्योंकि वो मतदाता भी अपना वोट करेंगे और 6 बजे के बाद जो मतदाता पहुंचे वो वोट से वंचित रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो इस बार मतदान का प्रतिशत सन 2018 में जो प्रतिशत था उससे काफ़ी संख्या में बढ़ा है। अगर पिछला रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखते हैं सन 1985 से लेकर 2023 तक, यानी कि अब रुझान चूंकि 2003 दिसंबर के बाद आएंगे, लेकिन मतदान का जब तक प्रतिशत बढ़ा है तो मौजूदा जो सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी रही है। खतरे की घंटी है, मतलब आप मान रहे हैं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जो मतदाता निकला है वो भाजपा के विरोध में निकला है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के विरोध में निकला है, जो बेरोजगारी है, ऐसी समस्याओं के विरोध में निकला है। उसने अपना आक्रोश व्यक्त किया है वोट डालकर। देखिए, ये विषय डिबेट के हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ क्योंकि पुराने जो आंकड़े हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए तो पुराने आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जो मौजूदा सरकार रही है और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो ऐसी स्थिति में जो मौजूदा सरकार है उसके लिए काफ़ी खतरे की घंटी रही है। यानी कि अभी जब मौजूदा जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज की सरकार है, लेकिन मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं खतरे का निशान बता रहा है। और ये 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार प्रदेश में रहेगी। 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं संतोष जी, देखिए वो साफ कह रहे हैं कि पिछले आंकड़ों को उठाकर देख लें तो जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं उसके विरोध होता है। एक और पत्रकार साथी हमारे खड़े हुए हैं, संजय जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में MP के मन में है मोदी करके एक कैंपेन चलाया था भाजपा ने। क्या वो भाजपा का कैंपेन कामयाब हुआ है? क्योंकि जनता तो जो है लोकल मुद्दों पर वोट देती नजर आई, कहीं मोदी फैक्टर दिखाई दिया आपको? बिल्कुल नहीं, मोदी फैक्टर केवल जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें काम करता है। लेकिन फिलहाल जो एंटी इनकम्बेंसी थी 18 सालों से, जो अब जो युवाओं का खासतौर पर इसको लेकर फोकस था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम तमाम सारी जगह गए, चुनाव से पहले भी गए, आज ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने तैयार की, तो ज़्यादातर युवाओं का जो मत था वो शिक्षा और रोजगार पर रहा। तो साफ तौर पर जब शिक्षा और रोजगार पर जो युवा फोकस कर रहा है वो युवा वही है जिसने तमाम सारे घोटाले देखे। देखिए, नर्सिंग घोटाले की बात कर ले, व्यापम घोटाले की बात कर ले, अभी आरक्षक घोटाला हुआ उसकी बात कर ले, भर्ती पटवारी घोटाले की बात कर ले, तमाम सारे घोटाले यहाँ पर हुए क्योंकि सीधे तौर पर युवाओं को टारगेट करते हैं, युवा उससे आहत होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार में हुई है, उनका बहुत सारे युवाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि हम प्रदेश सरकार के बदलनी चाहिए, लेकिन भले ही केंद्र में मोदी सरकार आ जाए, MP के मन में मोदी है, डन। ये एक्चुअली एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि नरेंद्र मोदी की जो कैंपेनिंग है
जो विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग है उसके जरिए लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग की गई है हर मंच पर। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का स्थानीय नेता को फोटो लगने चाहिए थे, लेकिन वहां पर लोकसभा की शुरुआत की कैंपेनिंग की गई है, लेकिन विधानसभा में कुछ फायदा मिलता दिख रहा है कि विधानसभा में भाजपा को कोई फायदा नहीं मिला। देखिए, विधानसभा में केवल एक चीज़ का फायदा देखने को मिलेगा, चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर महिलाओं को रिश्वत दे दी। लाडली बहना योजना के माध्यम से चुनाव के एन पहले एक ऐसी योजना आई जो कि जिसने महिलाओं का मन बदल दिया। ये मुद्दा जो है वो एक गेम के अंदर असर डाल सकता है, बिल्कुल असर डालेगा। क्योंकि आपको बताते हैं, ग्वालियर ग्रामीण की बात कर ले तो ग्वालियर ग्रामीण में सबसे ज़्यादा जो है वोट पड़े हैं, जितना शहर में नहीं पड़े, जितना अन्य विधानसभा में नहीं पड़े, लेकिन ग्वालियर ग्रामीण में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट डाले हैं। ये आज का सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो युवा है, युवाओं ने बहुत कम वोट डाले। जो पहली बार युवाओं ने जो वोट डाले हैं, जो 18 साल के अभी हुए हैं, जिन्होंने अभी वोट किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ वोट डाले हैं। तो इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना चलाई है, इसका भी असर कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखने को मिलेगा, कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। जी देखिए, दोनों चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना का बता रहे हैं कि वोट खरीद लिए एक तरीके से, और यहाँ युवाओं का वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो युवाओं का वोटर जो है वो कितना प्रभाव डालता है, कितनी सीटें जिताने में कामयाब होता है किसी भी पार्टी को, या ये महिला फैक्टर जो है वो शिवराज जी ने एक बहुत बड़ा पासा पटका था लाडली बहना योजना के माध्यम से, वो कितना जो है वो भाजपा के पक्ष में वोट स्विंग करने में कामयाब हुआ है। लेकिन अभी तो हाल यही है कि देखिए, वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा हुआ है। लोकतंत्र के लिए एक सुखद खबर है कि लोग मतदान के लिए बाहर निकले हैं। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि किन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है और किस तरीके से जो है परिणाम आते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो है, जो हमको एक परिवर्तन की लहर देखने को मिली है। युवा वोटर ने काफ़ी सारी बातें की हैं, भ्रष्टाचार की बात करी है, बेरोजगारी की बात की है। यदि वह सब चीज़ें चरितार्थ होती हैं तो 3 तारीख के जो परिणाम है वो भाजपा को मुश्किल में डाल सकते हैं। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, ग्वालियर से। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।